नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे बनाना पुडिंग। बनाना ऐसा फ्रूट है कि बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद होता है। आज हम उसी से पुडिंग बनाएंगे और ऐसी पुडिंग कि मुंह में डालते ही घुल जाए। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 7 से 8 केले लिए हैं और उसे इस तरह से काट लिया है। आधे केले हमने बारीक टुकड़ों में और आधे मोटे टुकड़ों में काटे हैं। अब हमने जो बड़े टुकड़ों में केले काटे हैं, हमने उसे मिक्सी के पॉट में डाल दिया है और उसमें 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डाल रहे हैं हम, और 1 बड़ा चम्मच शक्कर। ये मैंने शक्कर भी डाल दी है और आधा कप यहाँ पर हम उसमें दूध डालेंगे और इसको पीस के इस तरह से एक पेस्ट बना लेंगे। अब हमने आधा किलो दूध अलग से लिया है और उसे गर्म करने रखा है और उसमें 2 से 2.5 चम्मच शुगर डालेंगे। हमें इसका कस्टर्ड बनाना है और जब तक हमारा ये दूध बॉईल होता है तब तक हम इसका कस्टर्ड का घोल तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है और उसमें रूम टेम्परेचर दूध डाला है, ना ही ये गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। अब ये डाल के हमने मिक्स कर लिया है। अब ये दूध भी बॉईल होने लगा है। अब हम इसमें धीरे धीरे इस तरह से कस्टर्ड डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे और धीमी आंच पे हम ये करेंगे और इसको बहुत ही फटाफट लगातार चलाते रहें ताकि इसकी गुठलियाँ नहीं बने। अब इसे 1 मिनट तक हम इसी तरह लगातार चलाते रहेंगे और इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे। अभी हमारा कस्टर्ड बन गया है। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ मैं। ड्राई फ्रूट्स में बादाम और अखरोट लिए हैं हमने और उसे दरदरा पीस लिया है और 2 से 3 इलायची हमने बारीक पीसी हुई डाल दी है इसमें। अब इसको एक बॉईल और आने देंगे और अब ये बॉईल आ गया है तो अब इसे हम ठंडा करने रख देंगे और ठंडा होने के बाद अब हम पुडिंग सेट करेंगे। इस तरह से मैंने एक फ्लैट कांच का बाउल लिया है और यहाँ पर मैंने मिल्क बिस्किट लिए हैं और उन मिल्क बिस्किट को हमने बनाना और मिल्क पाउडर का जो लिक्विड बनाया था उसमें इस तरह से डिप कर लिया है और डिप करने के बाद हम कांच के बाउल में इस तरह से एक लेयर हम बिस्किट की बनाएंगे। यहाँ पर मैंने मिल्क बिस्किट लिए हैं, आपको जो बिस्किट पसंद हो आप वो ले सकते हैं। अब इस तरह से हमें अच्छी तरह से बिस्किट की लेयर बनानी है और बिस्किट की लेयर बनने के बाद हम उस पर कस्टर्ड डाल देंगे और कस्टर्ड से पूरा ढक देंगे बिस्किट को। और अब उसके ऊपर हमने जो छोटे टुकड़ों में बनाना काट के रखे थे हम वो डाल देंगे एक लेयर। इसको अच्छी तरह से फैला देंगे। अब ये हमने बनाना डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम बिस्किट की लेयर लगाएंगे फिर से। बिस्किट की लेयर पूरी लगाने के बाद हम इसे फिर से बनाना की लेयर बनाएंगे। यह हमारी बिस्किट की लेयर बन चुकी है और ये बनने के बाद थोड़ा अच्छी तरह से इसको टैप करें और इसके ऊपर थोड़ा सा लिक्विड हम और डाल रहे हैं मिल्क पाउडर और बनाना का। इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसमें मिल्क पाउडर का। अब हमने ये एक लेयर बनाना के टुकड़ों की बना दी है। अब हम इसके ऊपर फिर से कस्टर्ड डाल देंगे और कस्टर्ड से अच्छी तरह से ढक देंगे बनानास को। इसी तरह से हम 2 बाउल्स बनाएंगे। एक बाउल हम फ्रिज में रखेंगे और एक बाउल हम फ्रीज़र में रखेंगे उसकी आइसक्रीम बनाने के लिए। तो एक ही तरह की मेथड से हम यहाँ पर पुडिंग और आइसक्रीम दोनों ही बना रहे हैं।
अब ये हमने कस्टर्ड से ढक दिया है और उसके ऊपर ये कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, किशमिश और बादाम और अखरोट पीसे हुए। अब ये ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम ये बाउल को उठा के अच्छी तरह से टैप कर लेंगे ताकि ये लिक्विड नीचे तक अच्छी तरह से जाए। और इसी तरह से हम ये दूसरा बाउल तैयार करेंगे। अब हमने ये दूसरा बाउल भी तैयार कर लिया है और उसके ऊपर भी हमने ये ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अब एक हम फ्रीज़र में रखेंगे और एक फ्रीज में रखेंगे। करीबन 1.5 से 2 घंटे तक हमें इसे फ्रीज में और फ्रीज़र में रखना है। और ये देखिए मैंने 1.5 घंटे बाद ये निकाल लिया है। अब इसे सर्व करने के लिए हमने ये कांच का बाउल लिया है और उसमें हम थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा इस तरह से डाल लेंगे। गुलाबारी हो आपके पास तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चॉकलेट सिरप पसंद है तो आप चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। अब सबसे पहले हम आइसक्रीम सर्व करेंगे। ये हमने फ्रीज़र में रखा था। ये देखिए कितनी बढ़िया लेयर्स वाली आइसक्रीम तैयार हुई है और इतनी सॉफ्ट और इतनी क्रीमी कि मुंह में डालते ही घुल जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अब ये हमारी पुडिंग आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है और उसके ऊपर मैंने ये थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल दिया है। आप चाहें तो चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं या ऑरेंज जूस पसंद है तो थोड़ा सा वो डाल सकते हैं और इसको ड्राई फ्रूट से डेकोरेट भी कर सकते हैं। और ये हमने फ्रीज में रखा था। ये देखिए फ्रीज में जो रखी थी हमने पुडिंग वो भी ऐसी बनी है कि मुंह में डालते ही घुल जाए और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। तो आप इस तरह से एक बार पुडिंग ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी में।